हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और साथ में ऐसा डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है। अभी यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है मेरी 36 इंच। अब 36 इंच में से हमें 3 इंच का नीचे बॉटम में डिज़ाइन बनाना है। तो 36 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 33 इंच और उसमें हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर 33.5 इंच पे निशान लगाकर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें हिप का 4th पार्ट करना है प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हमारी हिप है 36 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ कमर के लिए हमें 11 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए भी हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। तो हिप 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच और प्लस 2 मार्जिन लेना है। इस तरीके से यहाँ आसन के लिए हमें 11 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर आसन की गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो नीचे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम में ले रही हूँ 7 इंच। तो सेंटर से 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेना है। अब यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक के निशान को जोड़ लेना है। सेम उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी ऊपर से नीचे तक के निशान को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें सबसे पहले ऊपर से 2 इंच जितना छोड़ देना है। उसके नीचे हम जो हमने 2 इंच छोड़ा है, अब यहाँ से हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जितना है उतना ही मार्क कर लेना है। बॉटम में भी सेम मार्क कर लेना है। अब यहाँ आसन वाली साइड है, वहाँ से 2 इंच बढ़ा लेना है हमें बैक पार्ट के लिए। और यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से आसन का शेप दे देना है। अब यहाँ से बॉटम तक 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर स्केल को हमें इस तरीके से रखना है
और लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। अभी जो ऊपर की तरफ हमने 2 इंच छोड़ा है वहाँ पर स्केल को इस तरीके से क्रॉस में रख के लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद बैक पार्ट की भी हमारी ड्राइंग हो चुकी है और बैक पार्ट को भी हम अब कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये बैक के हमारे 2 पीस और ये फ्रंट के हमारे 2 पीस मिल गए हैं हमें। अब दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए पहले यहाँ बैक के आसन में स्टिच कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ फ्रंट के भी दोनों पार्ट को हमें अंदर की तरफ रखते हुए फ्रंट के आसन में भी स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों आसन में हमने स्टिच लगा ली है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को इस तरीके से ओपन करके रख देना है। उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमें साइड में स्टिच लगानी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा है तो उसके लिए हमें इस तरीके से इसको बैक पार्ट से मिलाना है और दोनों की साइड को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ सामने भी हमें दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमने साइड की स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ नीचे बॉटम में जो हमें डिज़ाइन बनाना था वो पहले हम बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ऐसी एक पट्टी लेनी है। इसकी विड्थ मैंने 2.5 ली है और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगा लेने के बाद इसको सुई की हेल्प से सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद इसके ऊपर हमें प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद 3 इंच पे मार्क करना है और 3 इंच की हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। अभी हमें एक ऐसा पेपर लेना है जिसकी लेंथ मैंने 3 इंच रखी है और इसकी विड्थ हमें जितना हमारा बॉटम का पार्ट है उतनी रखनी है। अब पेपर के ऊपर जो हमने 3 इंच के पीस कट किए थे उसको इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है। थोड़ी थोड़ी गैप पे पीस को रखते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है और ये स्टिच लग जाने के बाद हमें यहाँ दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेनी है। अभी जो ये हमने डिज़ाइन तैयार किया है उसको हमें बॉटम पार्ट की सीधी साइड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है।
अब ये स्टिच लग जाने के बाद हमें एक और पट्टी लेनी है और इसकी विड्थ हमें 3 इंच रखनी है और इसके पीछे हमें इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा लेना है। अभी जो हमने डिज़ाइन तैयार की थी वो पार्ट हम लेंगे उसको हम सीधा कर लेंगे और ये जो हमने 3 इंच की पट्टी ली है उसको हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर और फिर यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच लग जाने के बाद इसको पलट लेंगे और फिर इस तरीके से हाफ इंच का अंदर की तरफ दबाव डालते हुए ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा लेनी है। अभी जो ये हमने डिज़ाइन तैयार की है इसके अंदर हमें मोती को अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सुई की मदद से इस तरीके से नोच लगा लेनी है। उसके बाद इसके अंदर मोती को डालेंगे और फिर इस तरीके से मोती को हमें फिक्स कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरी डिज़ाइन में मोतियों को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मोती को अटैच करके बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको उल्टा कर लेना है और जो सेंटर की स्टिच है वो हमें लगा लेनी है। तो सेंटर की स्टिच लगा लेने के बाद अभी हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इलास्टिक की विड्थ मैंने 26 रखी है। अभी यहाँ ऊपर की तरफ जो हमने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा था तो वहाँ पर हम इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा लेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ा सा इलास्टिक अंदर की तरफ डालने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए मैंने पूरे में स्टिच लगा ली है और यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब हम इलास्टिक लेंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे। तो इस तरीके से डाल के दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल लेना है और इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इलास्टिक को अंदर की तरफ जाने देंगे और ये जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी वहाँ पर स्टिच लगा तो ये स्टिच लग जाने के बाद अभी हमें एक सेंटर में भी स्टिच लगानी है। तो देखिए हमें कपड़े को और इलास्टिक को इस तरीके से अच्छे से खींचना है और खींचते हुए सेंटर में भी एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड में स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा पैंट ट्राउज़र बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।